अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शारिक मकबूल आपको खुशामदीद करता हूं अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल ऑपरेशन तज्ज़िया में। आज 25 दिसंबर सैटरडे का दिन है और आज का ये हमारा दूसरा व्लॉग आपकी तरफ आ रहा है। जनाब, सबसे बड़ी खबर जो मैंने आपको सुबह सुनाई और उसके बाद की जो दूसरे नंबर पे बड़ी खबर है, जो कि आज की नहीं बल्कि इस 8 महीनों की है और इस वक्त वो खबर बहुत ही नाजुक मरहले में दाखिल हो चुकी है। जनाब, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस वक्त अपना एक बयान जारी करते हुए कहा है कि पाकिस्तान के रिजर्व्स इस वक्त नाजुक तरीन मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। यानी $16.2 बिलियन इमरान खान आज से 8 महीने पहले रिजर्व छोड़ के गए थे, जो कि इस वक्त पहुंच गए हैं $6.1 बिलियन पर। डिक्रीज ऑफ $10.1 बिलियन यानी 62% जो कमी हुई है वो पीडीएम की तरफ से हुई है। अब ये नहीं समझ में आता कि ये 10.1 बिलियन डॉलर गए कहाँ, क्योंकि आपने जो भी चीज़ें फॉर एग्जांपल मंगवाई हैं, इंपोर्ट की हैं, जिसमें पेट्रोल भी है और बाकी की चीज़ें भी हैं, तो वो तो आके बिकी हैं यहाँ पे। यानी इवन आपको तो पेट्रोल पे बहुत सारा प्रॉफिट भी मिला है। जैसे कि मैंने आपको अपने एक व्लॉग में बताया था कि इस वक्त पेट्रोल होना चाहिए 110 रुपये लीटर, लेकिन आप दे रहे हैं अब 210 रुपये लीटर, यानी 100 रुपये पर लीटर तो आप पेट्रोल पे भी कमा रहे हैं। तो आखिर ये पैसे गए कहाँ? यानी इस वक्त सारी कौम इस चीज़ का हिसाब मांग रही है, लेकिन हिसाब देने को कोई तैयार ही नहीं है और हिसाब देने के मूड में भी नहीं है। डॉलर भी आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, मईशत आपसे कंट्रोल नहीं हो रही और रिजर्व्स आपने कबाड़ा कर दिया है। कहीं से आपकी क्रेडिट की जो एक सिस्टम क्रेडिट का चलता है वो भी नहीं बन पा रहा है। आईएमएफ से आपके मुज़ाकरात कायम नहीं हो रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से आपके मुज़ाकरात नहीं बन पा रहे हैं, यानी कहीं पे भी कोई डील नहीं बन पा रही है। तो फिर आपके इस एक्सपीरियंस का आखिर इस मुल्क को या हम आवाम को क्या फ़ायदा हुआ, या फिर इस पूरे एडवेंचर का आवाम को और हमारे मुल्क यानी पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ? किसी किस्म का कोई फ़ायदा हो, यानी एक फ़ायदा भी हो तो हमें बताया जाए। अगर हम ये कहें कि $10.1 बिलियन आपने मुल्क की तरक्की पे लगा दिए, जो कि नज़र आनी चाहिए, वो भी नज़र नहीं आ रही। पैसे भी नहीं हैं, डॉलर आप दे भी नहीं रहे हैं बाहर, क्योंकि हम इसको एलसीज तक नहीं खोल पा रहे हैं कि वो जो कंटेनर्स खड़े हुए हैं पोर्ट पर वही कम से कम खुल के अंदर आ जाएं। जो फॉरेन ऑफिसेज हैं दुनिया भर में, उनको आप तनख्वाहें भी नहीं दे पा रहे हैं। तो आखिर ये पैसे जा कहाँ रहे हैं? जब 5 महीने से आपने फॉरेन ऑफिसेज को सैलरीज नहीं दी, 2 महीने से आपने एलसीज नहीं खोली हैं कि कंटेनर्स आ सके, तो पैसे रोज़ के हिसाब से जा कहाँ रहे हैं? असद उमर साहब फरमाते हैं, जब से साजिश के तहत आने वाली अदम एहतमाद तहरीक आई है, ज़र मुबादला के ज़खायर में $10.3 अरब की कमी आई है। सिर्फ 8 माह में 2/3 ज़खायर ख़त्म। मुल्क को दिवालिया करने वालों को कौम कभी भी माफ़ नहीं करेगी। हकीकत है, हम कैसे माफ़ कर सकते हैं? मेरे मुल्क का कबाड़ा कर दिया। देखिए, आपके पास, आपका तो ये मुल्क है नहीं, आपके घर, आपके बिजनेस, आपके सब कुछ तो बाहर है। आप तो चले जाएंगे, मैं कहाँ जाऊँगा? मैं अपना मुल्क छोड़ के कहाँ जा सकता हूँ या कहाँ जाऊँगा? ना तो मैं ये मुल्क छोड़ना चाहता हूँ और ना ही शायद मैं ये मुल्क छोड़ने की पोजीशन में हूँ। और मुझ से सारे पाकिस्तानी कैसे आखिर कहाँ जाएंगे? अगर देखें, इमरान खान इसी ख़जाने के साथ सेहत कार्ड भी चला रहा था, लंगर खाने भी चला रहा था, एहसास प्रोग्राम भी चला रहा था, पेट्रोल पर सब्सिडी भी दे रहा था, डैम भी बनवा रहा था, कर्जा भी उतार रहा था, ड्रोन हमले भी नहीं होने दे रहा था, बिजली भी पूरी दे रहा था और सबसे बढ़कर अपनी कौम की गैरत को भी मुकद्दम रखा हुआ था। तो फिर आप ये सारी चीज़ें ना करते हुए भी ये ज़खायर संभालने में नाकाम क्यों हैं? आखिर
मुझे अभी तक ये बात कहीं से समझ में नहीं आती कि ये ज़खायर आपसे संभाले क्यों नहीं जा रहे, ये कहाँ गुम हो रहे हैं। जनाब, एक खबर को शामिल करना चाहूँगा कि आज़म सवाती साहब का केस दिन ब दिन बिगड़ता ही जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि इस मुल्क में कितने किस्म के कानून चल रहे हैं कि इसके लिए एक कानून, इसके लिए दूसरा, इसके लिए तीसरा और इसके लिए चौथा। यानी सारी वही बातें जो कि सब लोग कहते रहे, और उसका सिर्फ अगर हम देखते हैं कि 1 या 2% आज़म सवाती साहब ने कहा है, उनकी ज़मानत भी नहीं होने दी जा रही। यानी जो ज़मानत हुई है उसको मुस्तरद कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि उनको कम से कम 7 साल की सज़ा और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद हो सकती है। अब ये किस कानून के तहत हो रही है, ये बात समझ से बाहर है। जैसा कि चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि इस वक्त पाकिस्तान में सब कुछ अच्छा हो रहा है, बेहतर हो रहा है। एक खबर और भी ले लें कि इनकम टैक्स के वो ऑफिसर जिन्होंने बाजवा साहब की सारी वो जो स्टेटमेंट्स हैं रिलीज की थी, उनको अरेस्ट कर लिया गया है और उन पर एक कार्रवाई की जाएगी। अब मुझे ये बताइए कि इससे पहले कितनी बार ये इंफॉर्मेशंस लीक हुई हैं, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि इस मुल्क की हर इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है, रिलीज हो जाती है, उस पर कभी कोई एक्शन नहीं होता, लेकिन इस बात पे इतना एक्शन क्यों हो रहा है। जिस वक्त अरशद शरीफ साहब ये मुल्क छोड़ के जा रहे थे तो उनकी एक फ़ोटो रिलीज़ की गई थी, और उस फोटो पे आप ध्यान से देखें, वो वही फ़ोटो है जो इमिग्रेशन वाले अपने कैमरे से लेते हैं। अब वो फ़ोटो अगर रिलीज़ हो जाती है और उस पर किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं है, तो इस पे क्यों एक्शन। तो यहाँ पे फिर वही बात आ गई कि कानून सबके लिए एक जैसा नहीं है, इसके लिए अलग है और इसके लिए अलग है। आखिर ऐसा क्यों? हमें इस मुल्क में एक ही कानून चाहिए, और अक्सर ये बयान तो हमें ज़रूर मिलता है हुकूमती वज़रा की तरफ से कि कानून और आइन अपना रास्ता लेगा। हम इस बात पे बड़े खुश हैं कि कानून और आइन को अपना रास्ता लेना चाहिए, लेकिन सबके लिए, ये नहीं कि इसके लिए लेंगे और इसके लिए नहीं लेंगे। मैंने अपने परसों के व्लॉग में आपको एक रिपोर्ट बताई थी आग पे, कि आज तक पाकिस्तान की 75 साल तारीख में 158 मरतबा आग लग चुकी है डिफरेंट ऑफिस के रिकॉर्ड्स में, जिसमें से 128 मरतबा आग सिर्फ और सिर्फ नून लीग के दौर में लगी हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था उसमें कि याद रहे कि अनकरीब तोशाखाना के रिकॉर्ड में भी आग लगने वाली है, क्योंकि अदालत ने वो रिकॉर्ड मांग लिए हैं। आग लगने पे एक खबर सुनिएगा कि आग लगने से कस्टम इंटेलिजेंस का तमाम रिकॉर्ड जल गया। उसके साथ खबर में मलिहा हाशमी साहिबा फरमाती है, उफ, आंखें तरस गई थी ऐसी खबरें देखने को। आखिरकार 4 साल बाद आग लगने का सिलसिला वहीं से शुरू हुआ जहां से रुका था। ये देखा आपने कि अब तो यानी पूरी कौम ही ये बात समझना शुरू हो गई, लेकिन नहीं समझ रहे तो इदारे नहीं समझ रहे, या वो समझना चाह नहीं रहे हैं। यानी हमेशा हम देखते हैं कि नून लीग के दौर में ऐसी ऑफिस में रिकॉर्ड्स जल जाते हैं, क्योंकि उन रिकॉर्ड्स में पकड़े जाने का खदशा रहता है, इसीलिए जला दिया जाता है। अब जाहिर बात है कि सूखों के साथ हरे भी जलेंगे, यानी जो रिकॉर्ड्स नहीं जलने चाहिए थे वो भी जल जाते हैं, और फिर इसमें मुल्क को बड़ा नुकसान और लोगों को बड़ा फ़ायदा मिलता है। और जाहिर बात है सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो शरीफ फैमिली ही उठाती है। ये बात लॉजिकली समझ में नहीं आता कि आखिर शरीफ फैमिली को हर तरफ से इतना रिलीफ, इतना मज़ा क्यों दिया जाता है। भला आप एक काम कर लेना कि आप शरीफ फैमिली को ये मुल्क लिख के दे दें, हम ये मुल्क छोड़ के चले जाते हैं, वो रहें, वो ही चलाएं, वही इसका जो करना है वो करें, हम हैं खामखा में इसमें बैठे हुए। और यह मकबूल जाम साहब फरमाते हैं कि क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक अंग्रेज़ की बनाई हुई सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी इस मुल्क पर राज करती चली आ रही है। अवाम की हैसियत गुलामों की कल भी थी और आज भी है, और गुलामों की राय, जज्बात, यहाँ तक कि इज्जत की भी कोई हैसियत नहीं होती है। पहले सिविल ब्यूरोक्रेसी और फिर सीनियर पार्टनर थे। एहतशामुल हक साहब फरमाते हैं कि कहीं दुनिया में सुना है कि एक सहाफ़ी क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन लगा हुआ है तो मुझे भी दिखा दें पाकिस्तान के अलावा।
यानी लॉजिकली ये बात नहीं समझ में आती कि एक क्रिकेटर यानी रमीज राजा को हटा के आप नरम सेठी साहब को क्रिकेट का चेयरमैन लगा देते हैं क्रिकेट बोर्ड का। यानी ये लॉजिक एक समझ से बाहर है कि एक नॉन क्रिकेटर बंदा कैसे क्रिकेट बोर्ड को चला सकता है। ये कोई हमें आके समझा दे, हमारी समझ से ये बातें बाहर है। एहसन इकबाल साहब फरमाते हैं कि इमरान खान असेंबलियां तहलील करके मुल्क में सियासी बेयकीनी पैदा करना चाहते हैं, जबकि इनका पहले का बयान था कि इन्होंने योम तशक्कुर मनाया था जिस दिन ऐलान हुआ था असेंबलियां तहलील करने के हवाले से। तो इमरान रियाज साहब कहते हैं कि पहले आपने चैलेंज किया असेंबलियां तहलील करो, और अब ये बयान कोई दीन ईमान है या हर बयान सिर्फ सियासी बयान ही होगा। एक तो ये नहीं समझ में आता कि नून लीग और पीडीएम की तरफ से हर झूठे बयान को बाद में सियासी बयान का टेक क्यों लगाया जाता है। आप क्या कौम को समझाना चाह रहे हैं या क्या आने वाली नस्ल को समझाना चाह रहे हैं कि जो सियासी बयान होता है इसको झूठा बयान कहा जाता है, यानी या यूं कहा जाए कि जो भी झूठा बयान है उसको आप सियासी बयान कह सकते हो। ये बातें बिल्कुल भी समझ से बाहर हैं। इस वक्त खबरें और भी बहुत सारी हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। क्या देखना और क्या सुनना चाहते हैं हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।